प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है पेपर, जिसका कि डिस्कशन आप लोग के साथ होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, 347 KF देखिए 2025 का रसायन विज्ञान का ये महत्वपूर्ण पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप लोगों के विद्यालय पर जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वही प्री बोर्ड के रूप में दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से प्री बोर्ड का भी पेपर है जो प्राप्त हुआ है, जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ होने जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आइए इस ओरिजिनल पेपर को लेकर बढ़ते हैं आगे पे विद्यार्थियों हम लोग, और बनाते हैं आज के इस सेशन को खास हम लोग रसायन विज्ञान का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री बोर्ड पेपर है और साथ ही साथ ये प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, पहला हम लोग का देखिए बहुविकल्पी का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो होता है वो सर्वाधिक होता है, ये हम लोग का प्रश्न है। 1% ग्लूकोज, 1% NaCl, 1% CaCl2, 1% सुक्रोज। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अधिकतम क्वथनांक वाला जो विलयन होता है वो 1% CaCl2, ये आपका राइट हो जाएगा। 1% कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो अधिकतम क्वथनांक वाला विलयन जो होगा आपका पहले प्रश्न का जो होगा विकल्प नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए का प्रश्न क्यों बोलते हैं, निम्नलिखित में रंगहीन आयन कौन है। देखिए रंगहीन आयन के रूप में अगर बात किया जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो ये कापर पर 1+ जब होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रंगहीन आयन में देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिएगा हम लोग का प्रश्न क्या है, CuCN4 3- आयन में कापर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए यहाँ +1 जो होगा ये राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ग का विकल्प नंबर 3। देखिए होगा कैसे, ये आपका जो केंद्रीय परमाणु है वो कापर है, तो कापर का आपका X हो जाएगा। और साइनाइड हो गया प्रिय विद्यार्थियों, तो साइनाइड के जानते हैं कि साइनाइड है, साइनो है कितना 4 है, और इस पर होगा कितना -1 होगा, इक्वल टू यहाँ पर -3 दिखा हुआ तो -3 को रहने दीजिए। अब x - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया -3। x इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो -3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा +1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, +1। रोजेमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। देखिए रोजेमुंड अपचयन, देखिए कुछ पार्टिकुलरली जो नाम वाइज नेमिंग रिएक्शन है वो बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रोजेमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो कौन होता है, देखिए एल्डिहाइड है। कौन है, एल्डिहाइड जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंगा प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए अंगा हम लोग का प्रश्न क्या है, सूत्र C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन हैं। सूत्र जो है C4H11N के लिए कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर 4 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये जो सूत्र लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग जो होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो 1 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी हो गया प्रिय विद्यार्थियों ये आप लोगों का, ठीक है। वही इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग इंग्लिश से भी है पूरा का पूरा वही चीज़ आपका। यहाँ 1% कैल्शियम क्लोराइड द एक्वस सॉल्यूशन हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज 1% कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। ए कलरलेस आयरन इन द फॉलोइंग इज क्या हो जाएगा, कापर प्लस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कापर इन द आयरन CuCN4 3- +1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होगा। अब यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो सवाल आप लोग का मुख्य रूप से दिया गया है, तो ये जो है आप लोग इन लोग को देख लीजिए अति लघु के। इन प्रश्नों को भी स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए जिसमें डाउट होगा आप लोग को। देखिए मोलरता पर सवाल पूछा गया, मैंने कि मोलरता और मोल प्रभाज ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीनों में से किसी एक पर सवाल या डेफिनेशन फिक्स रहता है ये, ठीक है ना। मोलरता को आप लोग जानते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या
प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो यहाँ देखिए विलेय के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे प्रति लीटर में। तो लीटर आयतन क्या होगा? लीटर में हो जाएगा। तो मोल का मोल क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो भार बटे क्या हो गया? अणुभार गुणे आयतन लीटर में हो गया। भार क्या है? ये 5.8 ग्राम 5.85 ग्राम हो गया बटे में। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका सोडियम क्लोराइड का जब आप ये NaCl का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.3, तो 58.5 ये हो जाएगा आपका इंटू, यहाँ पर जो है 200 ml है तो 200 नीचे मल्टीप्लाई होगा और इंटू 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। ये प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको डाउट होगा डीजे सर चैनल पर जो है फिर से सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा। पहले आप तैयार कर लीजिए विद्यार्थियों, जो ऑब्जेक्टिव के साथ आपका डिस्कस किया गया उसे तैयार कर लीजिएगा। सोनी कोटि की अभिक्रिया जानते ही हैं आप लोग कि जिसमें अभिक्रिया का अभिकारक का एक भी अणु जो होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया में जब भाग नहीं ले तो अभिक्रिया हो कैसे जा रही है? तो अभिक्रिया होने के लिए बहुत से लोग जिम्मेदार होते हैं, जैसे कहा गया कि ताप, दाब, आयतन, बहुत सारे कारण। रेडॉक्स विभव क्या है? इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये पेपर का स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। IPSC इनाम रखना है प्रिय विद्यार्थियों। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो निश्चित तौर पर ये पूरा आप लोग को हल कराया जाएगा। इसका जो भी डाउट है प्रिय विद्यार्थियों तो डीजे सर मैथ वाला ये चैनल आप लोग के लिए जो बनाया गया है, जिस पर कि मैथ का नियमित रूप से आप लोगों को क्लासेस मिल रही हैं। तो मैथ के साथ ही साथ आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री सभी मिलेंगे। तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।